नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। आज बाजार में शानदार तेजी थी और उस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण था प्रेसिडेंट ट्रंप। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल एक बयान दिया, एक स्टेटमेंट उनका इतना अच्छा लगा पूरे मार्केट को कि सीधे 200 पॉइंट गैप अप आया निफ्टी। और वो स्टेटमेंट था कि वो अभी ईरान के ऊपर कोई फ्रेश स्ट्राइक नहीं करेंगे, वो डिप्लोमेसी को चांस देना चाहते हैं और उन्हें लगता है इस बार बात सीरियस होगी और डील आने की संभावना है। बस इतना काफी था बाजार को भागने के लिए। मैंने अपने दूसरे चैनल पे ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करी थी और मैंने एग्जैक्टली आपके साथ 24,600 का लेवल भी शेयर किया था। फॉर्चुनेटली आज हम 24,600 पे ही जाकर खड़े हुए सीधे और पूरा दिन हमने वहीं बिता दिया। लेकिन आज ना कुछ स्पेशल था, आज से डेली कुछ स्पेशल होगा। क्या? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, नॉर्मल केसेस में नॉर्मली अभी तक हमने देखा था कि 3:30 पे बाजार बंद होता था, लेकिन आज से एफएनओ वाले स्टॉक्स यानी एफएनओ मार्केट 3:30 नहीं 3:40 पे बंद होगा। और आज पहला दिन था जब मार्केट 3:40 पे बंद हुआ और इस 10 मिनट के अंतराल में मार्केट में एक शार्प अपटिक देखा हमने, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया पूरे बाजार में। निफ्टी में वन साइडेड, अगर मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूं, 3:30 वाली कैंडल दिखेगी क्योंकि चार्ट पे तो 3:40 तक अभी तक रिफ्रेश हुआ नहीं है कि 3:40 तक कैंडल दिखे। तो 3:30 वाली कैंडल पे मैं देख पा रहा हूं निफ्टी जो ओपन हुआ है वो 24,573 पे ओपन हुआ और जो क्लोजिंग आई है वो 24,774 की आई है। ये गैप समझ रहे हो आप? 200 पॉइंट का गैप है आखिरी की 5 मिनट की कैंडल पे। एक्चुअली में 5 मिनट नहीं है, ये है 15 मिनट, 3:25 से 3:40। अब ये जो 200 पॉइंट का मूव है ना, इसने बहुत सवाल खड़े कर दिए कि कल बाजार कहां खुलेगा। तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूंगा, ये जो क्लोजिंग है ये फैक्ट है, इसमें कोई झोल नहीं है। मार्केट यहीं के हिसाब से काउंट होगा कल, लेकिन क्या ये तेजी टिकेगी? इसका जवाब है नहीं। मैं ऐसा बताता हूं क्यों कह रहा हूं। अब मान लो 3:20, 3:25 पे आपने एक पोजीशन ली या थी जिसका भाव 24,574 था। शाम को आप देख रहे हो यार 24,574 से 24,774 क्यों दिख रहा है ये? फिर आप सर्च कर रहे हो, आप कह रहे हो यार ये तो सही भाव है। पूरी रात आप केवल एक कहोगे खुलते ही बेच दूंगा, अगर आप तेजी की पोजीशन लेके बैठे होगे तो, कि फायदा छूटना नहीं चाहिए, खुलते ही बेचूंगा। ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा, इसलिए जैसे ही मार्केट ओपन होगा सेलिंग आएगी। दूसरी बात, ये जो है ना, ये मतलब प्रॉपरली नहीं आया है यहाँ पे, ये एक ग्लिच हो गया एक तरीके से। लास्ट 10 मिनट्स में एफएनओ वाले स्टॉक्स हैवी वेटेज हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, ग्रेजिम भाग गया, आईसीआईसीआई बैंक भाग गया, एचडीएफसी, आईटीसी, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सारे ही चल गए। तो क्या हुआ, आखिरी के 10 मिनट में सेलर नहीं था और बायर खड़ा था, वो पोजीशन थी वो ऊपर खींच दिया मार्केट। ये हुआ है आखिरी के 10 मिनट में, जिसकी वजह से ऊपर खींच गया, तो वो नीचे आना बनता है। ये हो गया आपके लिए मार्केट। अब आ जाते हैं कुछ अपडेट्स पे। आज का फिर स्टार परफॉर्मर आईटी था। एट द एंड एक अपटिक और आने की वजह से 3.25% ऊपर हो गया, अदरवाइज ये 2.5% ऊपर मान के चलिए आप। 31,500 का एक्चुअल लेवल होना चाहिए था, लेकिन 31,700 पे बंद हुआ है, तो बढ़िया है भाई, मुबारक हो। एकमात्र मीडिया क्षेत्र था जो क्रैश हुआ आज, 3% सेक्टर नीचे था बिकॉज ऑफ जील, यानी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड। जील के शेयर में आज 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 नहीं 14% की एक बड़ी गिरावट थी और इसके पीछे रीजन है सेबी। दोस्तों, सेबी की जांच में पाया गया है कि जो जी के प्रमोटर्स हैं उन्होंने कंपनी के शेयर्स को, कंपनी की लैंड जो हैदराबाद की लैंड है उसको कोलेटरल के रूप में यूज किया, जबकि शेयर होल्डर से अप्रूवल ही नहीं लिया था। मतलब एक तो आप ये मान सकते हो गवर्नेंस इशू आया, दूसरा ये इशू भी है कि भाई आप विदाउट रेगुलेशंस फॉलो ना करते हुए काम कर रहे हो। तो दो बड़े दिक्कत कंपनी के ऊपर आ गई। जब इस तरह की कोई चीज सामने आती है तो छोटे से लेकर दिग्गज इन्वेस्टर तक उस कंपनी से दूर होना चाहता है, और इसमें भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि भैया यहाँ तो गवर्नेंस सही नहीं है, तो फिर गवर्नेंस इशू के कारण बड़ा इन्वेस्टर भागता है स्टॉक से, और वो हमने देखा आज के सेशन में, जिसकी वजह से शेयर भी काफी तेजी से टूटा है। अब बढ़ते हैं आगे। आज का स्टार परफॉर्मर अर्बन कंपनी था, करीब 13% ऊपर। बलरामपुर चीनी, आज शुगर स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे, बलरामपुर चीनी भागा है 10%। आंध्रा शुगर नंबर्स के बाद भागता हुआ दिखा है हमें। पाइन लैब्स, एजिस लॉजिस्टिक, रेडिंगटन ये अच्छा करते हुए दिखे। लूजर में जी एंटरटेनमेंट था, मुथूट फाइनेंस था, ब्लू जेट हेल्थ केयर था, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स था,
नारायण हृदयालय, यहाँ पे गिरावट थी। निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करूँ तो ग्रेजिम दिखा मुझे 5% ऊपर, उसके बाद टीसीएस, इंडिगो, इन्फोसिस में तेजी देखने को मिली। 6 स्टॉक्स केवल लाल निशान में थे, जिसमें अपोलो हॉस्पिटल, सन फार्मा, मारुति, ओएनजीसी और टेक महिंद्रा, एयरटेल था। बात करें अगर आप सभी के साथ रिजल्ट्स वाले शेयर्स की, तो आज डीएलएफ, टोरेंट पावर, जिंदाल स्टेनलेस, बड़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों, तो इनके नंबर्स आए। वहीं आईसीआईसीआई बैंक, कोफोर्ज, ट्रांसरेल, ये कुछ स्टॉक्स थे जो आज एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखे। काफी कुछ नंबर्स आ चुके हैं बड़े नामों में। सामी होटल्स, बड़ा नाम नहीं है लेकिन फेमस है। कलपत्रु लिमिटेड, जैन रिसोर्सेज रिसाइकलिंग, आइनॉक्स इंडिया, केईआई इंडस्ट्रीज, किम्स, सनातन टेक्सटाइल्स, हबटाउन लिमिटेड, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स, बोरोसिल साइंटिफिक, डॉम्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके नतीजे आ चुके हैं। डीएलएफ के भी नंबर्स आ गए हैं, तो ये स्टॉक्स हैं जिनके नतीजे आ चुके हैं, मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा। अब बढ़ते हैं तेजी के पीछे के कारण। प्रेसिडेंट ट्रम्प का बयान, ईरान पे फ्रेश अटैक नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कच्चे तेल में काफी तेज गिरावट आई। करंट सिचुएशन में 5.25% नीचे ब्रेंट क्रूड और $83.4 बैरल्स पे ट्रेड कर रहा है। 4.5% की बड़ी गिरावट दिखी है, जिसकी वजह से आज बाजार भागता हुआ दिखा आप सभी को। आगे बात करी जाए तो यूरोप के मार्केट्स में तेजी है और अमेरिका का बाजार भी कमाल कर रहा है, जहां पे डाउ मोर देन 500, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 600 पॉइंट रैली कर रहा है। नेस्डैक में भी 400 पॉइंट्स प्लस की रैली दिख रही है। S&P 500 1% ऊपर, रसेल 2000 में 1.5% की तेजी आपको इस समय देखने को मिल रही है। तो ये पूरे के पूरे मार्केट्स की अपडेट, स्टॉक स्पेसिफिक आप सभी के साथ अगली वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।